वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं पशुपालन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास छोटी सी यहाँ पर क्लासेस है, मात्र यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके वन लाइनर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपसे यहाँ पर जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर कोई सी भी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम हो सभी में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को आज हम सीख लेते हैं, याद करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा पशुधन चुनाव की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। अब आप सभी को पता है कि याद रखिएगा पशुधन चुनाव सबसे पहले ये क्यों ज़रूरी होता है। एक अच्छे पशु की चुनाव करने के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए याद रखिएगा कि एक अच्छा पशु कौन सा है। इसमें याद रखिएगा मार्किंग की जाती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। उसी टाइप में यहाँ पर पशुओं का भी अलग अलग चयन किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ विधियाँ होती है, उनमें से जो सबसे बेस्ट यहाँ पर विधि मानी गई है उसे ही हम बोलते हैं, याद रखिए, गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि पशुओं का आयु निर्धारण की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर याद रखिएगा चुनाव अर्थात सिलेक्शन करने की सबसे अच्छी विधि है गुणांकन तालिका विधि, और आयु निर्धारण अर्थात वो कितने उम्र का है। कोई पशु अगर हम खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र क्या है, उसकी एज क्या है, इसके अगर आकलन आपको करना है तो वो एक सबसे अच्छा तरीका है कि दांत उसके कितने हैं, उनकी दांतों की संख्या के आधार पर पशु की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी जैसे कि उनके सींगों के माध्यम से भी किया जाता है, खुरों के माध्यम से भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनसे क्या होता है एक्यूरेट यहाँ पर पता नहीं लग पाता है, लेकिन जो दांत है उनके द्वारा अच्छे से एक्यूरेसी हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसलिए जो सबसे अच्छा तरीका माना गया है वो माना गया है दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं को सींग रहित करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपके माइंड में याद रखिएगा सींग रहित करना डी हॉर्निंग कहलाता है। ठीक है, डी हॉर्निंग कहलाता है, अर्थात डी मतलब होता है हटाना, हॉर्न मतलब सींग, सींगों को हटाना डी हॉर्निंग कहलाता है। एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सींग हटाए क्यों जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सींग इसलिए हटाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारी मूवीज़ पिक्चर्स देखी होगी, तो उनमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई गाय है, कोई भैंस है, ठीक है, हमारे कोई पशु है, अर्थात उसके जो सींग है ये क्या होता है गोलाकार टाइप में हो जाता है, या फिर उसकी क्या है साइज ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो क्या होता है कभी कभी क्या होता है जो पशु का जो सिर होता है उसमें भी धंसने लगता है। तो ऐसी कंडीशन नहीं आए, ठीक है, इसलिए उनको क्या करते हैं वो अच्छी शेप में बने रहे, एक अच्छी आकार की में वो बने रहे, इसलिए हम क्या करते हैं डी होर्निंग जैसी क्रियाओं को अपनाते हैं, अर्थात सींगों को हम हल्का काट देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट होता है सींगों को हटाने का, जैसे कि कुछ आपस में क्या होते हैं पशु आपस में भिड़ जाते हैं या फिर लड़ने लग जाते हैं कभी कभी, तो इन सींगों के माध्यम से उनको आपस में हानि ना पहुंचे इसलिए भी सींगों को हटा दिया जाता है, चोट नहीं आए इसलिए उनको क्या करते हैं हटा देते हैं। ठीक है, दो इसके मुख्य बेनिफिट है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि दूध से दही बनने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उपयुक्त तापमान है, वो कौन सा होता है। तो वो होता है याद रखिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूध में सर्वाधिक जो विविधता होती है वो किस में पाई जाती है। यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा विविधता अर्थात विभिन्नताएं। अब कैसे है, जैसे कि याद रखिएगा ये होता है सबसे ज़्यादा जो विभिन्नताएं होती है वो होती है वसा में अर्थात फैट में। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि फैट में कैसे होती है। जैसे कि अब आपने जाना होगा कि जो फैट होती है, ठीक है, अब कभी भी डेयरी पे गए होंगे, आप कभी भी डेयरी पे गए होंगे तो आपको जो उसका जैसे कि आप कोई दूध दे रहे हो, ठीक है, 1 किलो दे रहे हो, 10 किलो दे रहे हो, जितना भी आपके है वो आप दे रहे हो, 10 लीटर दे रहे हो, ठीक है, तो जो पर लीटर आपको रुपए की मात्रा दी जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, इसमें निकलने वाले वसा के अकॉर्डिंग दी जाएगी। बल्कि उसमें टेस्ट SNF भी किया जाता है और वसा को भी किया जाता है, लेकिन जो आपको मूल्य दिया जाता है वो किसका दिया जाता है, फैट का दिया जाता है।
अब ये क्या होती है याद रखिएगा, एक दिन तो ज़्यादा आ जाती है, एक दिन कम भी आ सकती है या फिर ज़्यादा भी आ सकती है। अर्थात इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आज आपके अगर मान लीजिए 5 आ गई तो कल भी आपकी 5 ही आएगी, ये कोई डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा घटता है या बढ़ता है वो क्या होता है, वो होती है फैट। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दूध में किसकी कमी पाई जाती है। अर्थात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लवण की कमी पाई जाती है, तो वो होता है याद रखिए आयरन, जिसे हम फेरस भी बोल देते हैं, या फिर लोहा जिसे हम बोल देते हैं। तो दूध में किसकी कमी होती है, एक तो आयरन की होती है, और अगर आपको विटामिन में पूछ लिया जाए कि कौन से विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन सी की भी याद रखिएगा दूध में कमी पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध दोहने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। दूध दुहने या फिर धोने, ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि दोहने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो होती है याद रखिएगा पूर्ण हस्त विधि। अब यहाँ पर इसके कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि चुटकी विधि होती है, जो कि मुख्यतः जिनके छोटे थन होते हैं उनके लिए ये अपनाई जाती है। जैसे कि आप बकरी को ले सकते हो, तो उनके लिए चुटकी विधि ली जाती है। अंगूठा विधि है, पूर्ण हस्त विधि है। ठीक है, इनमें से क्या होता है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, तो याद रखिए सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है फुल्ली हैंड। पूरे हाथ के साथ अगर हम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा दूध दोहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो पशु है उसको पेन भी नहीं होता है, अर्थात दर्द भी नहीं होता है, और वो आराम से दूध को निकालने देता है। अर्थात जो सबसे अच्छा तरीका माना गया है वो माना गया है पूर्ण हस्त दोहन विधि, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं फुल हैंड मेथड। क्या, फुल हैंड मेथड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है। अभी आपको बताया था कि दूध में किस विटामिन की कमी होती है, विटामिन सी की यहाँ पर कमी होती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है अन्य किसकी कमी होती है, तो याद रखिए लोहा, या जिसे हम बोल सकते हैं आयरन, या जिसे हम बोल सकते हैं फेरस, इसकी कमी पाई जाती है, याद रखिएगा। और अब अगर यहाँ एक और क्वेश्चन डाल दिया जाए कि विटामिन सी, या फिर यहाँ पर याद रखिएगा ऊँटनी के दूध में क्या पाया जाता है, तो ऊँटनी के दूध में याद रखिएगा विटामिन सी की यहाँ पर मात्रा पाई जाती है। जो नॉर्मल दूध होता है गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें क्या होता है विटामिन सी की कमी होती है, लेकिन ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ जो ऊँटनी का दूध है, याद रखिएगा ये मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। ठीक है, इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि गाय भैंस भेड़ बकरी में दांतों की कितनी संख्या होती है, तो वो होती है 32। लेकिन अगर बात करते हैं ऊँट, तो ऊँट में यहाँ पर पाई जाती है, ऊँट में पाई जाती है यहाँ पर याद रखिएगा वो पाई जाती है 34। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 में भी पूछा जा सकता है, और 2021 में तो पूछा ही गया था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की एक शॉर्ट वीडियो थी, शॉर्ट क्लास थी, ताकि आपको रिमेंबर कर दिया जाए कि आपकी जो क्लासेस है वो अब रेगुलर यहाँ से कर दी जाएगी। जितना भी टाइम है बस पढ़ते रहिए। कुछ क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप करते रहिए कमेंट सेक्शन में, ऐसे ही हमारा सेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।